जब आप ऑफिशियल ड्यूटी पे होते हैं तो आपको ऑफिशियल ड्यूटी के दरमियान नहीं सोना चाहिए। जो टेस्ट क्रिकेट है या वनडे क्रिकेट है वो एक ऑफिशियल टाइम है जो आप गुजार रहे हैं, तो उसमें कोई भी प्लेयर अगर सो रहा है तो मुझे आप बता दें कि क्या आप अपनी जॉब के ऊपर यहाँ पे अगर आप सोए होंगे तो सवाल कैसे करेंगे? तो आपको जागना पड़ेगा। इसीलिए आप जो क्रिकेटर है उसको ग्राउंड में परफॉर्म करने के लिए जागना पड़ेगा। कि सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेसन में अभी हैं। कोचिंग में है डिस्प्लेसन में सर अभी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मैच की जो टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार थी, एक बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट थी टीम की, जिससे मुझे लगता है कि फैन जरूर खुश हुए होंगे। कोई सेंस है इस बात की? पड़ोसियों, तुम लोगों के क्रिकेट खेलने का फायदा क्या है यार? तुम मुझे ये बताओ फायदा क्या है? जब तुम्हारे अपने घर में सीरीज हो रही थी, पूरी दुनिया आई, सबने तुम्हें ठोका, सब जीते तुमसे, सबने तुम्हें मारा, तुम हार गए, वहां पे सारे सीरीज हार गए। उसके बाद तुम एशिया कप में गए, पटाई हो गई। वर्ल्ड कप में गए, पटाई हो गई। पटाई क्या, बिल्कुल है कुटाई हो गई। अब आई बात सीरीज की ऑस्ट्रेलिया के साथ, यहां भी भाई घुसा दिया। अब वैसे तो ये बात करनी नहीं चाहिए थी। देखो बात सिंपल सी है, हमने कहाँ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। जो हम जिसको कहते हैं, कह रहे हैं कि हमने ज्यादा अच्छा क्रिकेट का खेल खेला, उनकी निस्बत जो जीते हैं वो हमसे 79 रन से जीते हैं। 79 रन से जीते, कोई छोटी जीत नहीं है। आप 1-2 रन से जीत रहे हो ना, तो आप ये बात कहते हैं अच्छे लग रहे हो कि हमने ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली, हमारा लक ने साथ नहीं दिया और हम हार गए। हम 79 रन से हारे और ऐसा पहली दफा नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हुआ है। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की हमने क्रिकेट खेली है ऐसे किसी ने नहीं खेला। तो भाई आप हार कर खुश हो रहे हो। इंडिया ने सिडनी टेस्ट जिस तरह बचाया था, आपको याद होगा, जिस तरह से अश्विन ने बैटिंग की थी, हनुमा विहारी ने बल्लेबाजी की थी और ऋषभ पंत का ऐसी इनिंग थी जो आज तक याद रखी जाती है। कि आप हमें याद है कि चैनल 7 के साथ पॉन्टिंग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया ये मैच हार जाएगा और लंच तक मैच खत्म हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया खत्म कर देगा इस मैच। और हमने देखा कि जब लंच आया तो वहां पे हमने उल्टी चीज देखी कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच बचा रहा था और इंडिया जीत की तरफ जा रहा था। लेकिन जो हफीज ने जो बातें की है, मुझे ऐसे लगा कि मे बी जैसे अभी वसीम ने कहा एक फंक्शन में मेलबर्न में कि जी कि अगर मुझे मौका मिले ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान की कोचिंग करने का, आई कोच ऑस्ट्रेलिया बिकॉज देयर इज लेस प्रेशर, आई कैन डू व्हाट आई वांट। ठीक है, मे बी दैट्स द पॉइंट, मे बी दैट्स द फैक्ट कि पाकिस्तान टीम के साथ जब भी आपको पोजीशन में आते हैं तो इतना प्रेशर आता है, उसके साथ इतना टेंशन आती है, स्ट्रेस आती है कि बंदे कभी अगर अच्छे बंदे भी जो है ना वो मतलब उल्टी सीधी चीजें करना शुरू कर देते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं। 55 पे 5 आउट थे, 55 चेस करना था, 5 विकेट हमारे हाथ में थी इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मैच चल रहा था पाकिस्तान का, और हम क्या हुआ था, वो भी मैच हार गए थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली? हमने कैचेस इस मैच में ड्रॉप किए, हमने एक पॉइंट के ऊपर आके बॉलिंग में वो चाम नजर नहीं आया, हमने इतना ज्यादा रन करवा दिए, 16 के ऊपर 4 आउट के बाद हमने इतने ज्यादा पार्टनरशिप लंबी करवा दी। फिर हमारी बैटिंग जिसको कहते हैं, उसके सिवाय कप्तान शान मसूद के, उसके अलावा किसी में वो इंटेंट शो नहीं की जो करनी चाहिए थी। मैं चाहे जितना मर्जी इख्तिलाफ करता हूँ शान मसूद से, बेशक मैं उनके बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन उनकी एक क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। उन्होंने पिछले जिसको कहते हैं ना एक स्टेटमेंट देते हुए आ रहे कि अब से लंका वाले टूर से अब से हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, दूसरे बेशक खेले या ना खेले, वो बंदा अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है। लंका के खिलाफ भी उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अटैकिंग क्रिकेट खेली। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी है बंदा अपने बातों पे जिसको कहता है ना कायम रहता है, उसने करके भी दिखाया, अटैकिंग क्रिकेट खेली है, प्रेशर क्रिएट करता है सामने वाली टीम के ऊपर। यही अगर मैं तो चाहता हूं कि यही इसको वो जो 50-60 करते हैं, इसी को वो 80-90-100 के अंदर ले जाना, तो उनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं होगा। लेकिन बात मैं कर रहा था मोहम्मद हफीज की। मोहम्मद हफीज ने जो बातें की है ना, देखिए साफ दिख रहा है अपनी जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर नाम डालें, टेक्नोलॉजी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, अंपायर्स के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि अंपायर कॉल नहीं होनी चाहिए। यार अपनी बात करो। आपने क्या प्रैक्टिस करवाई फील्डर्स को? कैचिंग प्रैक्टिस नहीं करवा सके 6 दिन के अंदर अब्दुल्ला शफीक को? आपने क्या जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान टीम के अंदर जिसको कहते हैं माइंड के अंदर क्या चीजें भरी? क्या आप इमाम को ये नहीं बता सके कि इमाम आते साथ प्रेशर रिलीज करो, 2-3 चौके मारो, जितना रोकोगे उतनी जल्दी आप आउट होगे। तो ऑब्वियसली इंडिया जीत गया था, तो जीत ज्यादा बड़ी होती है। इंडिया ने तो ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर ले आया था ना। इंडिया ने जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेली तो डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे वहां पर ऋषभ पंत। आपके यहाँ पे दिलेरी नहीं है। यहाँ पर भी जो इस टेस्ट मैच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया मिचेल मार्श ने किया। अब्दुल्ला शफीक ने उनका कैच छोड़ा और उसके बाद मिचेल मार्श दिलेर हो गए, उन्होंने लगातार आकर मारा। कोई एक भी प्लेयर आपकी तरफ से ऐसा नहीं था जिसका ये हुआ हो कि यार एक बार इंडिया की जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग वो बैक फुट पर चली गई। जैसे जब ऋषभ पंत छक्के मारते थे ना, ये जो गंजू बड़ा इतराते हैं आपके ये नेथन लियोन जो स्पिनर है, इनको तो वो बात फेंकते थे उठा के अंदर, ये सारे बैक फुट पे चले जाते थे। ये शराब पूछ रहे हैं कि अब लाइव है? बिल्कुल ब्रो लाइव है। देखो अली, बात इंडिया की कोई तारीफ की बात नहीं है, ऋषभ पंत की मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की कि सीना कंट्रीज में जो इंडिया की डोमिनेशन थी वो ऑब्वियसली ऋषभ पंत की वजह से। अभी ऋषभ पंत नहीं है, आप इंडिया का हाल देख लो, साउथ अफ्रीका में इंडिया का हाल देख लो, नहीं है ऋषभ पंत। बात यह है कि आपके पास साइम अयूब जैसा प्लेयर बैठा हुआ है, आप उसको लाइसेंस दो। ओपनिंग में जगह नहीं है, नंबर 3 में जगह नहीं है, 4 पे नहीं है, भाई मिडिल ऑर्डर में खिला लो, लेट मिडिल ऑर्डर में खिला लो, आपकी टेल लंबी होगी। आज आपके आखिरी 4 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए, 0 पे आउट हुए, अंडे पे आउट हुए, 0 पर आउट हुए। तो भाई बात इतनी सी है कि जब 0-0 पे आउट हो रहे हैं, आपकी निचली जो टेल है वो इतनी बेकार हुई है। हमने इंडिया की तरफ से देखा कि ठाकुर ठुकर रन बना के दे रहे थे,
ठाकुर हो गए, बुमराह हो गए, शमी हो गए, इंपॉर्टेंट रन बनाकर दे रहे थे। अभी आप देखो तो आप शाहिद अयूब को खिला सकते थे, लेकिन आपने नहीं खिलाया। आप वही डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गए। एक शान मसूद को हमने देखा कि पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले, रन बने। पाकिस्तानी इनके दिमाग में ये था कि चलो भाई वर्ल्ड कप तो बड़ा गंदा आ रहा है, कुत्ते की तरह आ रहे, कोई बात नहीं, सीरीज आने वाली है, एक आध सीरीज जीत जाए तो भाई खुशियां मना लेंगे, पाईजान बोल के एक दूसरे को मुबारकबाद दे देंगे। तो भाई वो पिछला जितने भी हम हारे जो घुसाया है सबने वो भूल जाएंगे लेकिन यहाँ तो पुराने जख्म भी ताजे हो गए पाईजान के बड़ा मजा आता है भाई, इतना मजा तो इस चीज में नहीं आता कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया, मजा इस चीज में आता है कि जब पाकिस्तान हारता है तो भाई सोशल मीडिया से बांग्लादेशी और पाकिस्तानी गायब हो जाते और एक बात और नोट करना, ये कुछ जो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं ये हिंदुस्तान की टीम पे बात नहीं करते या अफगानिस्तान की टीम पे बात नहीं करते। जब ये हारते हैं ना ऑटोमेटिकली उस दिन ये लोग हिंदुस्तान अफगानिस्तान की टीम पे बात करते हैं, यार अच्छे प्लेयर है, ये अच्छा खेले थे, अरे हरामी है, मस्का मारते मस्का मत लगा। their judgment goes wrong. So I think that is what is happening basically with हफीज, because जितना मैं जानता हूँ हफीज को वो ऐसी मतलब इतनी लॉजिकल वो बातें कभी करता है नहीं हफीज। लेकिन जो मेलबर्न के बाद जो बातें की हफीज ने, जो एम्पायरिंग को खासकर उसने टारगेट किया, जो टेक्नोलॉजी को उसने टारगेट किया, आई मीन कम ऑन यार, मतलब ये एम्पायरिंग ये टेक्नोलॉजी सबके लिए यार। और मतलब अब उस चीज को जो है डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स ने डिफरेंट तरीके से पेश किया, कुछ ने ये भी इंडियन कुछ आउटलेट्स ने ये भी इंप्रेशन देने की कोशिश की, हफीज ने ये कहा है कि जी जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में वो ऑस्ट्रेलिया टीम को फेवर कर रहे हैं, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन व्हाई क्रिटिसाइज द एम्पायरिंग एंड द टेक्नोलॉजी व्हेन देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, यू नो। मतलब अगर आप जीतने के बाद ये बातें करें ना तो शायद ये बातें और इफेक्टिव लगे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ हारने के बाद कभी भी इस किस्म की जो है ना बिटर बातें ना करें, क्योंकि इट डजंट लुक गुड। आई हैव सेड दिस ऑलवेज। एम्पायरिंग के ज्यादा ताल्लुक है, देखिए सीधी सी बात है यार, जब टेक्नोलॉजी मौजूद है तो फिर आई मीन व्हाई शुड द एम्पायर्स टेक एनी चांस यार, सीधी बात है, उसको तो उसके पैसे मिल रहे हैं ना, उसको फीस मिल रही है, तो उसको क्या टेंशन लगी हुई। वो कहता है जब थर्ड एम्पायर बैठा हुआ तो ठीक है यार, उसमें डिसीजन छोड़ दो। कितनी दफा एम्पायर्स को हम देखते हैं कि उनका मतलब मूड चेंज हो जाता है जब उनका डिसीजन चेंज होता है, बट दैट्स द वे द गेम ऑफ क्रिकेट इज नाउ। तो लाइक एनीथिंग दे कांट रूल ऑन, इट गोस टू द टीवी एम्पायर। कल ऑस्ट्रेलिया ने जब रिजवान को अकॉर्डिंग नहीं दिया एम्पायर ने, ऑस्ट्रेलिया वेंट टू द टीवी एम्पायर, तो ठीक है टीवी एम्पायर। एंड आई से दिस, आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ ट्वीट्स एंड अ लॉट ऑफ मतलब कमेंट्स अबाउट दिस कि जी वो कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था कि रिजवान के ग्लव के पास से गेंद लग के गई है और हॉटस्पॉट नहीं दिखा रहा था। दैट्स रॉन्ग यार। आई वाज वाचिंग द मैच, हॉटस्पॉट ने ही पहली दफा एक मतलब व्हाइट फ्लैर दिखाया जिसकी वजह से एम्पायर को थोड़ा शक हुआ कि हाँ कहीं पर लग के गई है गेंद, ठीक है ना। उसके बाद एम्पायर ने फिर स्निको पे चेक किया, तो स्निको पे भी देखिए आउट होने का मकसद ये नहीं कि हमेशा आउट होना गलत होता है। मुझे लगता है कि इसमें साउथ शकील का शॉट वाज ऑन और आई थिंक ही मेड अ राइट अटेम्प्ट। अनफॉर्चुनेटली वो एज लगा, लेकिन वो शॉट वाज देयर टू हिट एंड आई थिंक ही प्लेड द शॉट इन द नेट मेनी टाइम और उसने उसी की एग्जीक्यूशन की। देखिए मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि एज ए टीम डायरेक्टर जो मेरा प्लान है अपने बैट्समैन के लिए वो ये है कि वो अपने बोल्ड डिसीजन को बैक करे, और बोल्ड डिसीजन हमेशा स्कोरिंग रन्स ऑप्शंस लेने पे आएगा। उसमें फेलियर होना विल नॉट मेक एनी डिफरेंस अंटिल अनलेस दैट यू ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू प्ले दो शॉट्स जो आप जिसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने अपनी शॉट इस मैच को लेके, अगर मैं देखूं तो जो बैटिंग इंटेंट था वो बहुत शानदार था। अब्दुल्ला ने जो 60+ रन किए वो भी बेहतरीन इंटेंट के साथ खेला। शान ने दोनों इनिंग्स में जो 50 रन किए वो भी वो इंटेंट है जो मॉडर्न डे क्रिकेट रिक्वायर्ड करती है, जो जिस तरह की क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं, जिसमें अलाउ मैं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से दोनों टेस्ट मैच हार गई है, पहला और दूसरा दोनों हार गई, और ये सेकंड वाला जो 79 रन से हारी है। और अब तीसरा टेस्ट मैच होना है 3 से 7 जनवरी तक, तो देखते हैं पाकिस्तान उसमें क्या कुछ झंडे गाड़ पाती है। और अब एक फ़ोटो वायरल हो रही है बाबर आजम की, जो कि ड्रेसिंग रूम में सोया हुआ है, और उसी के ऊपर मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो है उनकी ड्यूटी के दौरान एक तरह से जब मैच अगर उनका चल रहा है तो वहाँ पर उनको ड्रेसिंग रूम में सोते हुए देखा गया है। तो दोस्तों इस बात के ऊपर भी काफ़ी जो है मीडिया के अंदर जो बातें चल रही है कि जो पाकिस्तान की टीम है वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है, और ना ही वहाँ पर वो अच्छे सही ढंग से खेल रही है, ना ही उनका एक तरह से बोल सकते हैं कि अपने मन से खेल रहे हैं, वो बस एक तरह से फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। इसी बात के ऊपर जो उनके जो टीम डायरेक्टर मोहम्मद हाफिज़ उससे पूछा गया था कि भाई जो प्लेयर बाबर आजम उसमें सोया हुआ है, तो उन्होंने ये बताया कि भाई जो है उनको इस तरह से नहीं सोना चाहिए, उनको परफॉर्म करना है, तो अगर वो मैच के दौरान वो सोते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नहीं आएगी। और इसी बात के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है बाबर आजम को, और बातें करते हैं कि भाई इंडिया की परफॉर्मेंस की, इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गया तो इंडिया के ऊपर इंडिया का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं और ट्रोल करते हैं इंडिया को, लेकिन अपनी खुद की जो परफॉर्मेंस है वो नहीं देखते, और ना ही अपनी वहाँ पर कर क्या रहे हैं वो उनको दिखता है।
दोस्तों 3 से 7 जनवरी को है उनका तीसरा टेस्ट मैच और देखते हैं कि पाकिस्तान ये जो हार का सिलसिला है वो तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता, क्योंकि 29 सालों से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता है और ऑस्ट्रेलिया भी कोशिश करेगी कि ये बरकरार रहे। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।